हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? हम अभी चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन यूजिंग वन वेरिएबल। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सब कुछ एप्लीकेशन के जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसका एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। हम लोग कैसे उसको अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, एंड जो हम लोग सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन यूजिंग वन वेरिएबल, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है वो हम लोग इस एक्सरसाइज में वो सबको जान रहे हैं। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ मेंटर शुभश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Question number 10. The number of boys and girls in a class are in the ratio 5:7. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? Okay. हमें क्या पता है? The number of boys, the ratio of number of boys and girls in a class, and उनका डिफरेंस। बॉयज गर्ल्स से 8% ज़्यादा है तो उनका डिफरेंस हुआ ना, बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस। वो है 8। हमें क्या निकालना है? टोटल क्लास स्ट्रेंथ। टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्लास स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ओके। और एक मेथड में मैं आप लोगों को बताऊंगी लास्ट में कि आप लोग डायरेक्टली कैसे निकालेंगे द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। ओके। हमारा गिवन क्या है, सॉल्व करके देखते हैं। गिवन है यहाँ पे द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन द रेशियो 5:7। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 7:5। रेशियो का जो फॉर्मूला है मैं आपको बताई थी कि 7:5 इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इट्स वेरिएंट। ओके। अगर हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14/10, अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 21/15। मतलब ये है कि 14/10, 21/15 ये सब कुछ लास्ट में आके 5/7 हो रहे हैं। ये उनका स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो उससे हम लोग बोलते हैं इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं 7:5। रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 7:5, and फिर the number of boys is more than the number of girls, 8 more than the number of girls. The number of boys is 8 more than the number of girls. Hence, we can say difference of boys and girls is 8। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में 8 डिफरेंस है, 8। ओके। हमें क्या निकालना है? द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो पहले हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट्स यहाँ पे
अगर हम लोग a से मल्टीप्लाई करते करते गए तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर x मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स द नंबर ऑफ बॉयज भी, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7x एंड गर्ल्स भी 5x and the difference is 8, so I can say 7x, so 7x minus 5x equals to 8, implies that 7x minus 5x is 2x। 2x कैसे हुआ, हम लोग x को कॉमन ले आए, 7 माइनस 5 या 8, इसे हम लोग कैसे किए, by using distributive property। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ओके। फिर क्या हो जाएगा, x 2x, 7 माइनस 5 इज 2x, 2x इक्वल्स टू 8। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर के है, यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, सो 8/2 और x इक्वल्स टू 4। ओके, x हमारा हो गया 4, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, सो number of boys, that is 7x equals to 7 into 4 is 28, and number of girls 5x equals to 5 into 4 equals to 20। ओके, फिर क्या है हमारा, टोटल स्टूडेंट्स और टोटल स्टूडेंट्स each 7x 28 plus 20 इक्वल्स टू 48। ओके, ये हो गया आपका आंसर। और एक चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है व्हाट इज द, हमें जानना है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। यहाँ पे हम लोग ये जो पार्ट है इससे ओमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ऐड कर लेंगे, टोटल स्ट्रेंथ will be 7x plus 5x equals to 12x। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा आंसर x इक्वल टू 4 आ गया तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा, 12 इंटू 4 विच इज 48। ओके, हमें गर्ल्स एंड बॉयज का नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये दो मेथड है, आप लोग कोई भी मेथड यूज़ करेंगे तो आंसर एकदम राइट आएगा। ओके, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमारा क्या हुआ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन रेशियो 5:7, सो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये हम लोग डिफरेंस ले लिए, बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में 8 डिफरेंस है, मतलब बॉयज गर्ल्स से 8% ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर लिए, बॉयज़ को ले लिए 7x, गर्ल्स को ले लिए 5x। मैं आपको बताई हूँ यहाँ पे कैसे हम लोग 7x 5x किए। फिर आया टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ हम लोग 7x प्लस 5x को 12x कर दिए। ये एडिशनल है, आपको अगर आप चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग जो एज यूजुअल मेथड उसमें जा सकते हैं। तो फिर हुआ
7x माइनस 5x, क्योंकि हमें डिफरेंस पता है. सो 7x माइनस 5x इज 2x. 2x इज 2x इज 8. सो x इज 8/2 इज 4. ओके, तो फिर हमें नंबर ऑफ बॉयज निकाले विच इज 28. हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स निकाले जो कि है 20 एंड टोटल स्टूडेंट इज 48. So hence the total strength of the class of the class is 48. ये हो गया हमारा आंसर. तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है. जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.